हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2025 के अंदर है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, हम उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर है चर्चा करेंगे कि आपका क्या सेफ स्कोर है रहना चाहिए कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आपकी जो कि होने वाली है टीयर 2 एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर है आपका रिटन टेस्ट होगा, साथ में आपका जो स्किल टेस्ट है वो भी कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके अंदर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कंप्यूटर भी इसके अंदर है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अभी हम यहाँ पर एक थोड़ा सा रफ एनालिसिस है वो आपकी बार करते हैं, क्योंकि अभी है नया पैटर्न के अकॉर्डिंग है एग्जामिनेशन हुआ है, उनके एवरेज मार्क्स वगैरह हैं वो सभी के आ चुके हैं। फिर हमें जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर है एक नया फॉर्मूला के ऊपर है अब की बार नया टेस्ट देखने को मिलेगा 2025 के अंदर। जो परसेंटाइल वाला जो फॉर्मूला है वो अभी 2025 से ही लागू हुआ है। अब एक बार जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ईयर वाइज हमें किस टाइप से वैकेंसीज हैं देखने को मिली और उनके अगेंस्ट में यहाँ पर कितने कितने फॉर्म हैं वो भरे गए थे, कि कितनी वैकेंसीज के ऊपर है कितने कितने फॉर्म है वो भरे गए थे, वो आप यहाँ पर 2016 से लेके 2024 तक का डेटा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर हम लास्ट के कुछ ईयर्स का देखें तो 20 लाख, 34 लाख, 24 लाख, 36 लाख इस टाइप से यहाँ पर फॉर्म है वो भरे गए थे। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर्म आपको दिख रहे हैं कि 34 लैक्स है वो 36,000 वैकेंसीज के ऊपर था। ये 17,000 वैकेंसीज के ऊपर था। जैसे ही यहाँ पर वैकेंसी जब वो इंक्रीज होती है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बार हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ है उनको नज़र करते हुए चलेंगे। हम माना कि अब की बार है 2025 के अंदर है कट ऑफ के एनालिसिस है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो अप्लाई कर दिया गया है। और जो पेपर का जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो भी कौन है, एडिक्विटी ने यहाँ पर एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया है। पेपर के क्वेश्चन सेट्स हैं वो अलग कंपनी ने यहाँ पर तैयार किया गया है, तो ये बहुत सभी कुछ है यहाँ पर अब की बार है थोड़ा सा अलग सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर हम प्रीवियस ईयर्स के थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए चलेंगे उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अब की बार है वो बुलाया जा सकता है। एससी के अंदर देखें तो 70,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था 2022 के अंदर। एसटी के अंदर ओबीसी के अंदर है 98,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। ये इतने कैंडिडेट्स को क्यों बुलाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा थी, इस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिले थे। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमें 2022 के अंदर देखने को मिले थे वो थे 3,60,000 कैंडिडेट से इनको यहाँ पर बुलाया गया था। नेक्स्ट स्टेज है जो कि आपकी टीयर 2 होने वाली उसके लिए बुलाए गए थे। अब अगर हम 2023 का डेटा देखें तो 2023 के अंदर है बहुत ही कम कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ओनली 71,000 कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया गया था। तो इस वजह से आपके यहाँ पर यूआर के अंदर कट ऑफ है काफ़ी हाई जंप देखने को मिला था 150 का। कुछ इसमें कारण भी ये भी रहा था नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पर उस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जो पिछले वाला फॉर्मूला था और अभी जो नया वाला फॉर्मूला है कि मतलब ओल्ड वर्सेस न्यू का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसके अंदर है क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला था, वो हम उस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि ये ज़्यादा मार्क्स है वो बढ़ाता था, ये ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स से बढ़ाएगा नहीं। पर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के घटेंगे कुछ के बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिडल में आके रख देगा, और ये यहाँ पर टॉप में आके रखता था ज़्यादातर कैंडिडेट्स को, वो मार्क्स है वो इंक्रीज करता था। तो इस वजह से हमें कट ऑफ है ज़्यादा देखने को मिलती थी 2023 के अंदर भी हमें और 24 के अंदर भी। पर 25 के अंदर है कुछ सिनेरियो आपको पलटा हुआ नज़र देखने को मिलेगा। अब अगर हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को देखें तो 2024 की अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2025 से पहले जस्ट हमें एग्जामिनेशन देखने को मिला था 2024 का। 2024 में रिजल्ट है वो 2 बार आया था। फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट आया था तो 1,65,000 कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था और उस टाइम में हमें ये कट ऑफ है देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यूआर के अंदर है 153 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी और 25,000 कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया गया था। और नीचे की साइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी हैं, कौन कौन से कितने कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो इसके अंदर है क्वालिफाइड हो गए थे। तो अप्रोक्सीमेट है 70,000 कैंडिडेट्स हैं वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई किए थे। फिर इसके बाद में जब एग्जामिनेशन होने वाला था ना, तो एग्जामिनेशन से 2 से 3 दिन पहले इनका रिजल्ट है वो रिवाइज हुआ था और 609 कैंडिडेट्स हैं वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं उनको ऐड किया गया था कोर्ट केस की वजह से। और ये कट ऑफ है हमें वापस से देखने को मिली थी, ये ओरिजिनल कट ऑफ थी। फिर हमें रिवाइज कट ऑफ है थोड़ी सी आप डाउन साइड में यहाँ पर देख पा रहे होंगे 126.45 थी और अब कट ऑफ है कितनी हो गई थी 126.4 हमें देखने को मिली थी। कुछ एज का इशू है इनके अंदर है चल रहा था, इस वजह से यहाँ पर हो गया था, क्योंकि कई कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एज वाली पोस्टें हैं उनके लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया था, जबकि वो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। इस वजह से मेरी रिजल्ट है वो रिवाइज देखने को मिला था।
और कुछ यहाँ पर ज़्यादा सिनेरियो केस हमें 2024 के अंदर है नहीं देखने को मिला था। अब यहाँ पर एक बार हम थोड़ा-सा वैकेंसीज़ का जो ट्रेंड है वो देख लेते हैं कि 2016 से हमें 24 तक वैकेंसीज़ है किस टाइप से देखने को मिली। 10,000, 8,000, 11,000, 8,000, 7,000, 7,000। फिर 22 के अंदर हमें अचानक से हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो देखने को मिली थी, 36,000 हमें देखने को मिली थी। फिर 23 के अंदर फिर से वही सेम रेंज है। ये आप देखो कि यहाँ पर 7 से 8,000 वैकेंसीज़ हैं। इनकी यहाँ पर रिपीटेशन आप ज़्यादा टाइम से वो देख पा रहे होंगे। अभी जो वैकेंसीज़ हैं हमें लास्ट ईयर देखने को मिली थी 2024 के अंदर है 17,000 थी, अब की बार है 15,000 प्लस में वैकेंसीज़ हैं, वो आपको आराम से देखने को मिल जाएँगी। मतलब 2024 के आसपास ही वैकेंसीज़ अब की बार भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर है कोई ज़्यादा डिफरेंस है वो आपको क्रिएट नहीं होने वाला है 2024 के अंदर और 25 की वैकेंसीज़ के अंदर। हाँ, वैसे तो पोस्टों के अंदर है डिफरेंस है क्रिएट है, पर नंबर ऑफ पोस्ट्स के अंदर है अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो टियर 1 एग्जामिनेशन है एसएससी सीजीएल के अंदर हुआ था तो उनका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कितने कैंडिडेट्स को कौन से ईयर के अंदर है क्वालिफाइड किया गया था। 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर है 1.5 लाख कैंडिडेट्स को किया था। 19 के अंदर है 1.25 लाख कैंडिडेट्स को किया था। 20 के अंदर है 1,14,000 को। 21 के अंदर है 1,13,000 तो था। 22 के अंदर है ज़्यादा वैकेंसी थी इस वजह से 3,60,000 कैंडिडेट्स हैं इनको क्वालिफाइड किया गया था। 23 के अंदर है सबसे कम कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। 73,000 कैंडिडेट्स हैं ओनली बुलाए गए थे। 24 के अंदर है 1,65,000 कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया गया था। अब कैंडिडेट्स हैं वो तो हाई अमाउंट में यहाँ पर बुलाए जाते हैं। अब आपका जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट है आएगा, रिजल्ट के बाद में आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर है ज़्यादा टाइम से गैप नहीं देखने को मिलेगा। आपको ये मानो कि 20 से 30 दिन का गैप है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा है मैक्सिमम है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है अभी से करनी पड़ेगी। आपको टाइपिंग के अंदर है स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट है उसको यहाँ पर आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं इसके अंदर है आपको यहाँ पर ज़्यादा जोर है क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि स्किल टेस्ट के अंदर है वैसे तो कुछ पोस्टों के अंदर आप देखोगे तो 30% एरर है वो अलाउड है, पर उन पोस्टों की कट ऑफ है वो हाई एंड में जाती है पहले ही। जिन पोस्टों की कट ऑफ है ना जो सबसे कम जाती है, मतलब यहाँ पर जो सबसे बाउंड्री वाली पोस्टें हैं ना, उनके लिए कंप्यूटर भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और स्किल टेस्ट भी जो हायर स्टैंडर्ड वाला है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर भी आपको हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड वाला कंप्यूटर है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तब जाके आप जो सबसे मिनिमम पोस्ट वाली होती है ना जिसकी यहाँ पर बाउंड्री लाइन पे होती है उनको ले पाओगे। मतलब जिन कैंडिडेट्स के पास में यहाँ पर ऑलरेडी अभी कोई जॉब नहीं है, वो सबसे पहले टारगेट ये करते हैं कि मेरे को कोई ना कोई जॉब मिल जाए। तो उसके लिए आपको भी यहाँ प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि मेरा टाइपिंग भी पूरी तरह से अच्छे से जाए और कंप्यूटर भी पूरी तरह से अच्छे से जाए। क्योंकि पिछली बार है बहुत केस सिनेरियो हमें देखने को मिले थे जिसके अंदर है कैंडिडेट्स के वैसे तो बढ़िया मार्क्स थे कि 350 प्लस में मार्क्स है यहाँ पर बन रहे थे, पर वो कंप्यूटर के अंदर है क्वालिफाई ही नहीं हो पाया। तो इस वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई कैंडिडेट्स है जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं की, टाइपिंग के परसेंटेज है वो लास्ट में उसने 5 या 10 दिन है प्रैक्टिस करी, 5 या 10 दिन के अंदर है उसके एरर इतने रिजॉल्व नहीं हो पाए और फिर उसके अंदर है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इसलिए टाइपिंग की प्रिपरेशन है एसएससी सीजीएल की आपको अभी से करनी। अभी ज़्यादा टाइम है आपको नहीं देना है, 1 से 2 घंटा है मैक्स होता है। 1 से 2 घंटा है मोर देन सफिशियंट है। आपको यहाँ पर डेली का इतना इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि मतलब ये मान लो कि 1 घंटे सुबह करी, 1 घंटे शाम को यहाँ पर प्रैक्टिस करी टाइपिंग के अंदर है, 2 पैसे सुबह लगाए, 2 पैसे शाम को लगाए, बस खत्म। इतने में आपका यहाँ पर एग्जाम के अंदर है आपको टाइपिंग है इजीली अचीव कर पाओगे, क्योंकि लंबी चौड़ी यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड है नहीं ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपको 27 की टाइपिंग की स्पीड है वो ही ज़रूरत होती है। उसकी प्रैक्टिस के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको भी यहाँ पर रेफ़र कर सकते हो, जिसके अंदर हम यहाँ पर एग्जाम एटमॉस्फेयर है पूरा यहाँ पर प्रोवाइड करें। जैसे कि एसएससी सीजीएल के जो पीवाई टेस्ट है जिसके अंदर है एसएससी सीजीएल के आए हुए पैराग्राफ हैं वो आपको दिए जाएंगे। ये ऊपर पैराग्राफ रहेगा, नीचे आपको यहाँ पर टाइप करना है। ये कुछ फीचर्स हैं जो अगर आप जिनको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट में दिया गया है आप उनको ही यूज़ कर सकते हो। टाइम मोड है कि भाई पैसेज है आपको 5 मिनट का कर चाहिए, 10 मिनट का चाहिए, 15 मिनट का चाहिए। वैसे तो सीजीएल में तो 15 मिनट का ही आता है। और दूसरा है यहाँ पर वर्ड मोड की, भी मेरे को 500 वर्ड का पैसेज लिखना है, 300 वर्ड का पैसेज लिखना है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। लाइव स्पीड और एक्यूरेसी है वो आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो। साउंड है वो अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। हाईलाइट है ये बिगनर्स फ्रेंडली फीचर होता है, बिगनर्स के लिए यूज होता है। आप इसको डिफ़ॉल्ट है ऑफ ही रखना, क्योंकि एसएससी के अंदर है कोई हाईलाइट एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होगा। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको टाइपिंग है वो हिंदी के अंदर है करनी है,
तो वो भी प्रैक्टिस है यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर है आपको सारे फ़ॉन्ट्स है वो गिवन रहेंगे, सारे फीचर्स है जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं वही सेम फीचर्स है आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी अगर आपको कस्टमाइज़ पैसेज अपना डालना है तो उसको भी हमें रिक्वेस्ट है, सीधे जो हमारा व्हाट्सएप आइकन है इसके ऊपर है पैसेज भेजो, आपका तुरंत पैसेज है वो वेबसाइट के अंदर है जल्दी से जल्दी है रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एवरेज मार्क्स के ऊपर। तो अगर एवरेज मार्क्स को अगर हम मोटा मोटा अगर 3 कैटेगरी के अंदर बांटें, जो हार्डर शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स से अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं 105 के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। मॉडरेट शिफ्ट वालों के 112 से आसपास मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स हैं आपको 121.5 के आसपास है देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर है बाँटते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो कट ऑफ नहीं बता रहे, क्योंकि नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी नया फार्मूला है। नए फार्मूले के क्या रिपरकशन हमें देखने को मिलेंगे कि किस टाइप से यहाँ पर बिहेव करेगा, परसेंटाइल बेस के ऊपर है आपका नया फार्मूला है वो बिहेव करता है। परसेंटाइल बेस के ऊपर बिहेव करता है, इस वजह से हम यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पर अब की बार है कितने कौन सी शिफ्ट के अंदर है किस टाइप की यहाँ पर कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम 3 टाइप की कट ऑफ है डिस्कस करेंगे, हार्ड शिफ्ट के लिए, मॉडरेट शिफ्ट के लिए और इजी शिफ्ट के लिए। आपके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बता दिया है कि यहाँ पर कौन सी शिफ्ट है हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं हार्ड के अंदर, कौन सी शिफ्ट है उनका यहाँ पर इजी के अंदर कंसीडर करें, कौन सी शिफ्ट को मॉडरेट के अंदर। हार्ड शिफ्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यूआर की कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रो स्कोर है अगर आपका 122 के आसपास है तो यहाँ पर सेफर साइड में हो। ओबीसी के अंदर है 121, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। एससी और एसटी का यहाँ पर आपकी कट ऑफ है थोड़ी लोअर साइड में देखने को मिलेगी, 109 और 96 है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब मॉडरेट शिफ्ट की अगर बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट की कट ऑफ है थोड़ी सी आपको अपर साइड में ही देखने को मिलेगी हार्ड शिफ्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर है यहाँ पर बेनिफिट है आपको देखने को मिलता है। मॉडरेट शिफ्ट के अंदर अगर हम देखें तो ओबीसी कट ऑफ है 126 तक यहाँ पर जाने के चांसेज है वो बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 125 का, एससी और एसटी की है 114 और यहाँ पर एससी की है काफ़ी लो कट ऑफ है आपको देखने को मिल रही। अब हम बात करते हैं इजी शिफ्ट की, तो इजी शिफ्ट वाली कट ऑफ है वो आपको थोड़ी सी हायर साइड में देखने को मिलेगी। वैसे तो हाँ इजी शिफ्ट वाले हैं स्कोर है अभी तो अच्छा कर रहे हैं, पर बाद में यहाँ पर इजी शिफ्ट वालों के थोड़े से मार्क्स है वो यहाँ पर डिक्रीज भी होने को देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अंदर। पर वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग होगी, अभी आपके जितने भी रो मार्क्स बन रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग है अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी यहाँ पर क्या कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। यूआर के अंदर है 132 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो इजी शिफ्ट के अंदर हो तो यहाँ पर आप अपना सेफर साइड में सजेस्ट कर सकते हो अपने आप को कि आप नेक्स्ट स्टेज है अपना टीयर 2 है उसके लिए प्रिपरेशन है अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ओबीसी के अंदर है 129 और 127 है ईडब्ल्यूएस का। एससी और एसटी का यहाँ पर 116 और 105 के यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है हमारे अकॉर्डिंग है निकल के आ रही है। अभी आपका एग्जामिनेशन है कौन सी शिफ्ट के अंदर था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। ये जो हाइप के जो 650 पॉइंट्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं, ये जो 650 पॉइंट हैं ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं यूट्यूब की तरफ से। इसके लिए कोई चार्जेज हैं वो नहीं देने होते, जैसे एक लाइक फ्री होता है, सब्सक्राइब फ्री होता है, कमेंट करना फ्री होता है, शेयर करना फ्री होता है, वैसे ही यहाँ पर ये यूट्यूब की तरफ से हाइप है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आज की वीडियो के अंदर है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।